बच्चों हम लोग आज इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन देखेंगे। तो इनटू फंक्शन क्या है बच्चों? टॉपिक है हमारा जो इनटू फंक्शन, राइट। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, राइट। तो डिफाइन इसको हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली कम से कम मान लीजिए कि कोई एक सेट है ना। मान लेते हैं कि कोई एक सेट ए है। अब लैंग्वेज आपको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग जल्दी से फटाफट टू दी पॉइंट डिफाइन करने के लिए तो कभी आता नहीं, लेकिन फिर भी एक बार लिखने से समझने से थोड़ा सा चीज़ें दिमाग में सेट होती हैं। तो ये जो दो डिफिनीशन हमने पहले दे रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको लिख तो सकते ही हैं। तो मान लो कोई एक सेट ए है और एक सेट बी है, राइट। तो यहाँ एक कोई फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर जो एलिमेंट हो, है ना, बी का जो एलिमेंट हो, तो मान लेते हैं 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट हैं। मान लेते हैं 7 है ना। अगर ये यू कैन से इनटू फंक्शन, है ना, तो एटलीस्ट इसमें से एक बी का एक एलिमेंट ऐसा होना जरूर चाहिए कि जो बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, है ना। तो मान लो हमने जो है ऐसा डिफाइन किया, है ना। तो मान लो हमने इस प्रकार से, तो ये क्या बन गया? ये बन गया इनटू फंक्शन, है ना। क्या बन गया? इनटू फंक्शन। अब एक से देखो, अगर एक से अधिक एलिमेंट बी में ऐसा प्रेजेंट हो जिसकी इमेज, जो इमेज ना हो ए के किसी एलिमेंट की, है ना। तो ए फंक्शन, है ना, अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन ए फंक्शन एफ डिफाइंड ए टू बी is a into function, is be a into function, is a into function, is a into function, है ना, in which is a into function in which B has at least, in which B set has at least, set B, in which set B has at least one element, one element which is not which is not image of, which is not image of, which is not image of element of A, which is not image of element of set A, है ना। तो ये इनटू फंक्शन, ये क्या है? इनटू फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया। जैसे ऑन टू फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, मान लेते हैं दूसरा जल्दी से, मान लेते हैं हमने ले लिया क्या? ऑन टू फंक्शन, है ना। हमने ले लिया ऑन टू फंक्शन। तो हम सबको पता है कि ऑन टू फंक्शन को ही
हम सर्जेक्शन बोलते हैं, है ना, सर्जेक्शन फंक्शन तो हम पहले लिख भी चुके हैं। आंटू फंक्शन के लिए क्या है मामला? आंटू फंक्शन के लिए ये है कि बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, है ना। तो फिर कैसे, मान लो ए और बी, है ना, ए और बी दो सेट हैं जिनके बीच ये फंक्शन डिफाइंड है, और इस प्रकार से डिफाइंड है कि मान लो यहाँ 1 2 3, चलो 3 लेते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो अगर आंटू फंक्शन की हम बात करेंगे तो ये क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी? तो ये इससे और ये इस प्रकार से अगर कोरिलेटेड है तो ये फंक्शन इस समय क्या है? आंटू है। ये फंक्शन क्या है? आंटू है ना। ये फंक्शन इस समय क्या है? आंटू है, राइट। तो एक ऐसा फंक्शन जो आंटू तभी पॉसिबल होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, है ना। यहाँ की एक कंडीशन क्या है? फॉर आंटू फंक्शन के लिए कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो ये सामान्य सी बात है। डिफाइन करने के लिए आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ अगर हम कुछ एग्जाम्पल अगर लेकर के इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करें तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल से चीज़ों को हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, है ना। मान लो कोई एक सेट है ए, अब जिसका एलिमेंट है 1 कामा -1 कामा -2 कामा 2, है ना। ये कोई इसके एलिमेंट हैं। और बी जो है कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं, बी कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं, है ना। तो 1 कामा 4, राइट। तो ये फंक्शन जो है जो डिफाइंड है ए टू बी, है ना, फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये कैसे, एक कंडीशन इसकी क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वाई। तो फिर ये कैसा होगा? ये क्या ये आंटू फंक्शन है? अगर हमसे कहा जाए कि चेक करिए क्या ये आंटू फंक्शन है ना। तो फिर अगर हम चेक करेंगे तो इसके लिए एरो डायग्राम जब आप बनाएंगे तो फिर यहाँ से आप देख सकते हैं 1 -1 2 -2, और यहाँ से ये क्या है, y जो है, तो ये कंडीशन बन रही है ना। तो क्या ये अब डिसाइड करना है कि क्या ये आंटू है? तो निश्चित रूप से ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये डिफाइंड है इस प्रकार से। तो ये यहाँ से कैसा होगा? ये आंटू फंक्शन होगा, है ना। तो ये फंक्शन कैसा है बच्चों? आंटू है। देखो आप बी में जो है कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, है ना। तो बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। तो ये फंक्शन बच्चों कैसा है? आंटू है। तो ये मोटी मोटी बातें आंटू फंक्शन और इनटू फंक्शन हम लोगों ने देखा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है 1 आंटू, क्योंकि उसी का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। यूज तो बच्चों सब होते हैं, लेकिन 1 आंटू फंक्शन को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो बच्चों हम लोग कुछ दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं इसको समझने के लिए आंटू फंक्शन को।
मान लो ये पहला एग्जांपल आपने देखा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इससे रिलेटेड, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं आपके साथ। मान लो दूसरा कोई एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया हो, मान लो कोई फंक्शन एफ है जो डिफाइंड है आर टू आर, है ना, जो डिफाइंड क्या है, रियल टू रियल, है ना, गिवन बाय given by fx is equal to x power cube plus 1, right, for all x belongs रियल नंबर, है ना। हमें चेक करना है कि क्या ये आंटू है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, ये कोई सवाल है, ये कोई फंक्शन है, डिफाइंड है आर टू आर, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग रियल नंबर, है ना। तो हमें चेक करना है कि क्या ये आंटू है, तो हम सोल्यूशन लेंगे, है ना, सोल्यूशन इसका देखेंगे। तो इसका सोल्यूशन, तो कुल मिलाकर के यही ऊपर वाली बातें हैं। हम y की वैल्यू कुछ ऐसा एज्यूम करना चाहेंगे, अगर वो एज्यूम हो जाए कि y की कोई ऐसी वैल्यू है जो a में प्रेजेंट किसी नंबर का इमेज नहीं है, तो फिर ये आंटू नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्रेजेंट कोई भी वैल्यू, है ना, b में प्रेजेंट कोई भी यहाँ प्रेजेंट अगर कोई भी वैल्यू, अगर वो यहाँ प्रेजेंट एलिमेंट का इमेज है, तब तो ये आंटू हो ही जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल सी बात है कि कोई नंबर है y जो बिलोंग करता है अगर r से, और बिलोंग करेगा ही क्योंकि रियल नंबर है, तो यहाँ से हम जो है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, है ना। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, है ना, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और x इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो y माइनस 1 पावर 1/3, है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम y की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख दें, है ना, जो कि रियल नंबर हो, अगर हम y की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख दें तो उसके वो जरूर इमेज होगी किसकी, x में प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ से एक सिंपल सा आइडिया क्या निकल करके आ रहा है कि x की चाहे जो भी वैल्यू, अब y यहाँ कुछ भी आप रखो, y की जो भी वैल्यू आपको रखना है उसको आप रखो, तो x की कोई भी वैल्यू निकल करके आएगी। तो इसका मतलब कि अगर रियल टू रियल है ये, है ना, तो हमें क्या एक चीज यहां से ये कंफर्म हो रहा है कि यहां से x की जो भी वैल्यू आएगी वो भी r से बिलोंग करेगी, क्योंकि रियल टू रियल है, तो y की भी कोई वैल्यू क्या करेगी, r से ही बिलोंग करेगी, है ना, ये भी बिलोंग करेगी r से। तो इसका मतलब कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, है ना, जो भी y की वैल्यू यहां बनेगी रियल नंबर में, वो किसी ना किसी वैल्यू की यहां से इमेज होगी, है ना। तो यहाँ इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो आंटू है, क्योंकि ये रियल नंबर के लिए है ना। तो x बिलोंग्स r, y आल्सो बिलोंग्स r, रियल नंबर है, तो फिर इसका मतलब यहाँ से भी जो निकलेगा, यहाँ से जो भी आप वैल्यू रखना चाहो, है ना, जो भी आप वैल्यू यहाँ पर आप रखना चाहोगे, तो फिर
वो आर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ जो फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर, है ना, तो इस प्रकार से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स रियल नंबर। तो ये फंक्शन कैसा है, ये ऑनटू है, ये ऑनटू फंक्शन, ये क्या है, ऑनटू फंक्शन है। देखो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर एक तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो कोई रिलेशन ऐसा, कोई फंक्शन ऐसा डिफाइंड है, आर टू आर ही डिफाइंड है। मान लो कोई फंक्शन आर टू आर ही डिफाइंड है, ये ऐसा तीसरा क्वेश्चन। मान लो कोई फंक्शन यहाँ पर एफ आर टू आर ही डिफाइंड है ना, और ये गिवन बाई कैसा है, कैसे डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स रियल नंबर, है ना। हमें चेक करना है क्या ये ऑनटू है। तो देखो यहाँ से एक चीज हमें मिल रही है, सोल्यूशन। हमें चेक करना है कि क्या ये ऑनटू है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कंसीडर करके एक्स स्क्वायर प्लस टू रख देना है। तो यहाँ से देखो एक चीज बहुत क्लियर है, यहाँ से एक चीज बहुत क्लियर है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस टू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ये जरूर होगा, फिक्स है ना। यानी y की एक ऐसी वैल्यू पास, है ना, यहां से आप देख सकते हैं कि जो y है, y जो है, ये y की वैल्यू जो मतलब ये जो y की वैल्यू आएगी, है ना, जो भी y की वैल्यू आएगी तो यहां पर वो 2 से बड़ी ही होगी, है ना, या 2 के बराबर होगी। जो भी हम सॉल्व करने पर भाई यहाँ पर x की जगह पर आप माइनस रखोगे तब भी प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से एक सिंपल सा क्राइटेरिया ये दिख रहा है कि क्योंकि इससे नीचे, है ना, y जो है वो नेगेटिव नहीं है ना, फ्रैक्शन में भी क्योंकि वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज भी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हम ये देख करके कह सकते हैं कि अब 2 से बिलो जो भी रहेगा, है ना, तो वो इमेज नहीं बनेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या है, नॉट ऑनटू नहीं है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जो डिफाइंड बी सेट होगा, मान ली वो सॉरी आर टू आर है, तो यहाँ जो डिफाइंड और वैल्यूज होंगी तो उसकी, है ना, तो सारी वैल्यूज यहाँ ऐसी नहीं प्रेजेंट होंगी जो इसमें से सबकी इमेज हो, है ना। बहुत मोटी मोटी बातें। एक क्वेश्चन और देखो और क्लियर होगा, मान लीजिए तो ये नॉट ऑनटू नहीं है ये, है ना। तो यहां से अगर एक सवाल और देखो, एक चौथा क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक फंक्शन है जो डिफाइंड है जेड टू जेड, है ना, एक फंक्शन है जो डिफाइंड है जेड टू जेड, और ये कैसे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 फॉर ऑल, यहां पर फॉर ऑल x बिलोंग्स z, है ना। तो हमें चेक करना है कि क्या ये ऑनटू है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये ऑनटू है।
तो फिर से हम वही करेंगे, है ना। तो यहाँ से इसको हम y रखेंगे और x की कोई ना कोई वैल्यू हम निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या सारे ये इंटीजर है ना, क्या ये सभी इंटीजर से बिलोंग करेगा, है ना। जेड टू जेड फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन कैसा डिफाइंड है? जेड टू जेड, राइट। चलो तो एक लाइन का सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो मोटी मोटी बातें, कोई एक नंबर हमें सर्च कर देना है ना। हमें सोचना है कि क्या हर कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाइड है। अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो इसका मतलब आंटू नहीं होगा। तो जैसे अगर हम चेक करें इसको, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 1। यहाँ से अगर x निकालोगे तो क्या बन जाने वाला है? x इज इक्वल टू, है ना, y माइनस 1/3। और अगर y की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, है ना। चूंकि देखो यहाँ सिंपली क्योंकि y इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स z, तो ये तो बिलोंग करेगा, है ना। यहाँ से x जो है, अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 0 माइनस 1/3। तो क्या ये दिस विल इक्वल टू -1/3 एंड दिस इज नॉट बिलोंग्स z। तो इसका मतलब ये आंटू नहीं है, इसका मतलब ये आंटू नहीं है ना। तो ये क्योंकि फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है वो जेड टू जेड है, तो इसका मतलब कि ये क्या है? नॉट बिलोंग्स, है ना। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? तो ये प्री इमेज नहीं है ना। तो ये जो x की वैल्यू आ गई ये प्री इमेज नहीं है ऐसे किसी इस वैल्यू y की, है ना, क्योंकि ये इससे बिलोंग ही नहीं कर रहा है। -1/3 जेड से बिलोंग ही नहीं कर रहा है ना। ऐसे सिंपली यहाँ पर भी जैसे अभी हमने किया, तो जो भी y की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू जो y, देखो यहाँ से ये y बिलोंग्स R और ये क्या है? ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है ना। और ये हमेशा आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा सेट, जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो y की उसी वैल्यू के लिए डिफाइंड है जो ग्रेटर देन 2 है ना। क्योंकि यहां से y की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू ही आएगा, है ना। तो जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी यहां से, यानी 2 से जो छोटी, क्योंकि रियल नंबर है तो सारे नंबर चूंकि माइनस में भी है ना, मान लो -3 है ना, -3 तो ये r से बिलोंग करेगा, है ना। -3 बिलोंग r कोडोमेन, तो ये तो डोमेन में है, ये तो सही है। लेकिन अब इसकी प्री इमेज क्या होगी? ये जो है ये किसी, है ना, डोमेन सेट में क्या ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है जिसकी ये इमेज बन जाए? तो इसका मतलब ऐसा प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है? नॉट ऑन है ना, नॉट ऑन टू। ये भी क्या है? नॉट ऑन टू, ये भी ऑन टू नहीं है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत मोटी मोटी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसको करके हम लोग जो है समझ सकते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई गिवन फंक्शन ऑन टू है भी कि नहीं है।
तो उसकी कंडीशन क्या है कि जो हमने पहले डिफिनीशन दिया है ना, कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा। और यहाँ से मोटी बात ये है कि जो सेट बी है उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो, है ना। तो ये बहुत मोटी मोटी बातें आपको समझ में आई होंगी, राइट।